जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, सोनिया दुहन ने नारायणगंज के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी जिसको सरोखाप महापंचायत का नाम दिया गया था और जिसमें विभिन्न खापों के बहुत से लोग वहाँ शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। और इसका जो एजेंडा था वो था संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ, जिसमें आमतौर पर कहीं ऑनर किलिंग होते हैं, कहीं गांव के गांव में रिश्ते हो जाते हैं और कोई नादान लड़के लड़कियां आपस में गांव गुआंढ में शादी कर लेते हैं। उसको रोकने के लिए और सरकार से गुहार लगाने के लिए इस किस्म का ये एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है। और सोनिया दुहन जो कि राजनीतिक नेत्री भी है और सामाजिक मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से वो अपने विचार रखती हैं, उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। और नारायणगंज के अंदर ये जो पंचायत बुलाई गई है इसके कुछ अंश अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाग नंबर 2 में आपका संदेश चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर किस्म के सामाजिक मुद्दे हों चाहे राजनीतिक मुद्दे हों या गांव देहात से जुड़ी कोई ख़ास खबर हो, वो सभी बातें आपका संदेश के द्वारा आप तक पहुंचती हैं। तो आइए मैं लिए चलता हूं आपको नारायणगंज की दादा देवराज धर्मशाला में। हम एक समाज की एक कुरीति ने लेकर इकट्ठे हुए हैं। या पंचायत शुरू करने से पहले मैं आपसे सारी पंचायत हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आज तक कदे भी कोई खाप किसी महिला ने अध्यक्षता नहीं करी, कोई महिला अध्यक्षता करे। जो आपकी मर्जी हो दादा दलवीर, आपकी मर्जी हो तो क्या हम कोई महिला अध्यक्ष चुन सकते हैं आज? दादाजी, जिस कुरीति के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये एक समाज में सबसे ज्यादा कुरीति महिलाओं के लिए ज्यादा है। तो मुझे लगता है अगर हम एक नया ट्रेंड सेट करेंगे, एक नई बात करेंगे तो इसका समाज में भी अच्छा इफेक्ट जाएगा। आप तो अध्यक्ष हैं ही हैं। दादाजी, आप अध्यक्ष हो, मैं सिर्फ देखो, सतरोल खाप बहुत बड़ी चीज हुआ है। अगर खाप अपनी छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे तेज, एक मिनट प्रधान जी, अगर खाप इन छोटी छोटी बातें लेके जो बेटी अपना कदम उठा रही है उसका मनोबल गिराने का काम करेगी, वो खाप अपने आप के अंदर झांकने की जरूरत है। अगर आज हमारी बेटी ये प्रस्ताव लेके आ रही है कि इस पंचायत में अगर किसी महिला का अध्यक्ष बना जाए, क्या खामी है बताएं? मैं बच्चा हूं, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या किसी महिला को किसी पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना जा सकता? आज खड़ा करके बताओ। और उस खाप का, उस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हाजिर हो तो उसकी हाजिरी में दूसरा अध्यक्ष नहीं चुना जाता। ये हमने बहुत सारे फंक्शन किए हैं। ये मत समझो ये एक सतरोल खाप का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में जहाँ डॉक्टर होते हैं उसका भी अध्यक्ष रहा हूँ और 6 साल तक दो लगातार एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष रहा हूँ। हरियाणा कॉलेज टीचर यूनियन का रहा हूँ। पार्टी के नाते जो पार्टी में था, आज किसी पार्टी में नहीं हूँ। आज मेरी पार्टी है सतरोल खाप और सबका आदर करता हूँ। उसमें भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ लोक दल का। लेकिन जहाँ कोई अध्यक्ष हो उसकी हाजिरी में दूसरा अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। सोनिया से मेरी गुजारिश है, दोबारा बेटी इसके ऊपर अपील ना करें। अपील खारिज हो चुकी है और इसको सुचारू रूप से चलने दें। ये सतरोल खाप के बैनर के नीचे हो रहा है और इसमें किसी का, मैंने पहले कहा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, कोई एक व्यक्ति को कदर नहीं दिया जाएगा। वो अपनी बात कहे, सोनिया बोले। सामाजिक में जो इनका योगदान है बहुत अच्छा योगदान है। पहले भी इनका सहयोग
और मैंने देखा है जहाँ जहाँ भी कोई सामाजिक बुराई हुई है, सोनिया ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये भी हमारे सतरोल खाप की एक भागीदार है, हमारी बेटी है। लेकिन ये नहीं है कि एक के नाम से ही चले, ये सतरोल खाप के बैनर के नीचे है और मेरी अध्यक्षता में फंक्शन चलेगा। धन्यवाद। मेरा जी किसी की भी भावनाओं को आहत करने का मन नहीं था और ना ही मैं चाहती थी। मेरा बस एक उद्देश्य था कि आज से एक ऐसा मैसेज जाए जो आज तक नहीं गया था। अगर मेरे दादाजी को इस बात से एतराज है या बाकियों को भी एतराज है तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मेरा किसी भी तरीके से किसी भी परंपरा को तोड़ने का या उसे खत्म करने का उद्देश्य नहीं था। अक्सर हम चीजें समाज में करते हैं, बहुत सारी चीजें मैसेज देने के लिए भी करनी होती है। ये सिर्फ मैसेज देने वाले मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करी थी। बाकी हम इस पंचायत को शुरू करते हैं। मैंने ये पंचायत करने से पहले और सारी चीजों से पहले आप लोगों को यहाँ पहुंचने पे जो भी सब लोग पहुंचे हैं, आप सब लोग एक बार तो प्लीज बैठ जाएं। बैठ के अगर हम पंचायत सुनेंगे, क्योंकि पंचायत जब भी कभी होती है तो उसमें बैठना होता है, उसमें खड़े नहीं होना होता है। तो आप लोग कृपया अपनी अपनी जगह ले लें और अध्यक्ष जी आप मुझे परमिशन दें कि मैं बोल सकूं अपने बारे में। धन्यवाद। हरियाणा बचाओ। भाई ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हमने इस तरीके की एक पंचायत बुलानी पड़ गई, और ऐसी क्या बात होगी कि इसका नाम ही संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ रखना पड़ गया। कोई जरूरत नहीं थी। हम सोचते हैं हम हरियाणवी हैं, हमारी बहुत लंबी चौड़ी संस्कृति है, हजारों हजारों साल की संस्कृति है, ऐसी संस्कृति जो इस देश में किसी के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है हरियाणवी होने के नाते से हम हरियाणा तक जहां यहाँ बैठे हुए हैं यहां तक सीमित हैं। हमारी जो ये संस्कृति है हरिद्वार से लेके आगे सिंध नदी तक जाती है और बहुत आगे लंबे एरिया तक जाती है, उसको हम हरियाणवी कहते हैं। वो हरियाणवी जो अपनी भाईचारा की परंपरा के लिए हमेशा जाने जाते हैं, वो हरियाणवी जिस हरियाणवी के यहाँ गांव में पैदा होने वाली हर बेटी, गांव के 36 बिरादरी की बेटी गांव की बेटी होती है, बाण होती है। मैं पंचायत में पिनायन खाप की तरफ से ईश्वर नैन जी का पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उस संस्कृति के बारे में आज हमने ये पंचायत बुलाई है। वो संस्कृति आज कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस हजारों साल की संस्कृति के ठहाके लगा लगा के आप लोग उक्के पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसको कहते हैं कि हम वो लोग हैं जिसने तैमूर लंग को उखाड़ के फेंक दिया, जिसने उसको ऐसा उल्टा हटाया, ऐसा उसको भगाया हरिद्वार से और सिंध से आगे तक छोड़ के आए। वो हरियाणवी संस्कृति से हम उस हरियाणवी संस्कृति से हैं जहां औरंगजेब जैसे लोग, गोकुला जाट जैसी शख्सियत के अंदर ये जो खापे हैं ये लड़ी थी और औरंगजेब को पछाड़ा था। हम उस हरियाणवी संस्कृति से हैं, उस खाप की संस्कृति से। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस खाप की संस्कृति पे ये सरकारें और ये जो नेता हैं ये अलग अलग तरीके से चोट कर रहे हैं, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी राजनीति करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति ऐसी राजनीति का फायदा नहीं है जिस राजनीति से मेरे समाज का भला ना हो सके। अक्सर मैंने बार बार अपने समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे वो संदीप सिंह के खिलाफ लड़ने की जरूरत हो या पहलवानों के समर्थन में सड़क पे जाके लड़ने की जरूरत हो, अक्सर मैंने अपनी समाज की आवाज उठाने की कोशिश करी है और अपने समाज के साथ खड़ा होने की कोशिश करी है। उस नेता का कोई फायदा नहीं, उस राजनीतिक आदमी का कोई फायदा नहीं जो आदमी अपने समाज की आवाज ना उठा सके। वो वोट मांगने आए 5 के 5 साल, उस आदमी का कोई फायदा नहीं। नेता वो होता है जो समाज में खड़ा हो, समाज की अच्छी बुरी चीज में रोज हमें खड़ा मिले। मेरे हिसाब से उस नेता को हमें नेता कहना चाहिए। मैंने देखा
किस तरीके से आजकल गांव में, देहात में बच्चे एक ही गांव में एक दूसरे को लेके चले जाए हैं, बाजे हैं, गुआंड में लेकर न बाजे हैं, एक के गोद में लेकर एक दूसरे ने बाजे हैं, और सरकार उनको प्रोटेक्शन देके, भाई पहले तो कोर्ट में उनकी शादी कराती है, ना माँ बाप की मर्जी, ना किसी और की मर्जी, ना समाज की मर्जी, समाज से ऊपर होके उन बच्चों की शादियां करवाई जाती हैं, और उनकी शादी करा के कहीं पे उन्हें घर दे के भेजा जाता है और कहीं पे उन्हें पैसे दे के भेजा जाता है। क्या ये संस्कृति को खत्म करने की बात नहीं है? आप लोग सोचिए, हर माँ बाप तंग है, हर घर के अंदर बेटी है, हर घर के अंदर बेटा है। आज माँ बाप अपने बेटा बेटी को बाहर भेजने से पहले डरता है कि कहीं सांझ ना आवे, कदे न्यू कहे कि मैंने ब्याह कर लिया, मैंने गांव की गांव में ब्याह कर लिया, कितने सांझ ना आवे कहे कि मैंने मेरे गोद का भाई बाण ते ब्याह कर लिया, कहीं सांझ ना आवे कहे न्यू जो हमारे गुआंढी भाई हैं जिनके लिए सालों साल का, सदियों का हमारा न्योंदा निंदार है, उसका गले ब्याह करके आ जाए। लड़कियों को बाहर भेजना बंद कर दिया है माँ बाप ने। इसकी बात सिर्फ बच्चे इसकी जिम्मेवार नहीं है, इसकी जिम्मेवार जो नई नई टेक्नोलॉजी आने लग रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेवार है। पहले टीवी आया, टीवी में अच्छी बुरी हर तरीके की चीजें देखी और बच्चों को लगा कि भाई नहीं, हम तो वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। पहला बड़े बड़े परिवारों में रहा करते, आप 5-5 भाई इकट्ठे रहा करते, सीर में रहा करते, छोरा छोरी पे दबाव होया करता चाचे ताऊआ का। इब कल्ले कल्ले रवा, हाँ किसी को किसी का पता नहीं होता, और पता हो तो कंधे बीट रहे भाई। चाचा ताऊ ने बेरा हुआ है कि बच्चा क्या करने लग रहा है, लेकिन वो अपने उनके माँ बाप को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसने लगा कि भी मेरा क्या काम है। लेकिन अक्सर आग पड़ोस में इतना गया करे, अपने घर में तो आग लागे नहीं करते। तो जो ये आज मुद्दा है, ये मुद्दा है अपनी संस्कृति को बचाने का, हरियाणा को बचाने का। मैंने आज का ही दिन इसलिए चुना क्योंकि आज के दिन ही हमने हरियाणा बनाया था। हमारे नेताओं ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, हमारे सामाजिक लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद हरियाणा बना था। लेकिन क्या हमने इस हरियाणा की कामना करी थी कि जहां आपस का भाईचारा, आपस का रहन सहन इतना खराब हो जावे कि मैंने गांव की गांव में न्यू मुश्किल हो जावे कि भी मेरा रिश्ता क्या है। उस बच्चे को ये नहीं पता होता, वो जोश में पहले तो ऐसा स्टेप ठाले हुए है, लेकिन जब वो गांव में आवे, सबसे ज्यादा लड़कियां इस बात से प्रभावित हैं। लड़का तो फिर भी समाज में क्या पता किसी ना किसी तरीके से चला जाए है। इस तरीके का काम करने वाली लड़कियां 100 में से 95 सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। एक आधी 2, 4, 5 बचे हैं, वह भी समाज में इस तरह नहीं बचती कि वह किसी तरह मुंह दिखावे, ऐसा कर्म कर ले हुए। और जब तक उन्हें समझ आवे है, उम्र की समझ आवे है, जब तक उनका हाथ में कि मैं बचता नहीं। लेकिन उन्हें इतनी करने की जरूरत क्या पड़ती जे अगर सरकार कानून बना देती, और जे अगर सरकार इस चीज को ऐसे कानून बना देती कि भाई एक गांव में ब्याह नहीं हो सकता, एक गांव में एक गोत्र में ब्याह नहीं हो सकता, और आपस के गुआंढा में ब्याह नहीं हो सकता, जरूरत क्या थी फिर उन बच्चों को वो करने की? वो करते ही नहीं। बहुत सारे स्टेटा में है, खुद के कानून है, खुद की अपने मैरिज के एक्ट हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं है? एक ऐसी संस्कृति जो आज खत्म होने जाने लग रही है, उसको ये सरकार बड़े सुनियोजित तरीके से खत्म करने लग रही है। खापा की यह संस्कृति। एक मेरे बात याद आवे हनुमान जी की। आप कहा करते भाई हनुमान वो था जो जिसके पास अपार शक्ति थी भाई, उसने, लेकिन उसने खुद अपनी शक्तियां का नहीं पता था, उसने याद करानी पड़ा करती। ऐसे ही जो ये हमारी भाईचारे की जो खापा की संस्कृति है, और जो यह ताकत है, यह घनी घनी अपार है, लेकिन आप भूल जावा। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस बारे में कदे कदम नहीं उठाए, बहुत सारे कदम उठे हैं। पाछा 2020 में भी कदम उठे थे, सीएम ने बुलाए भी थे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसका जवाब हमारी खाप सरदारी के पास नहीं था। मेरे दादा और शायद गए थे उन पंचायतों में, उन्होंने एक शायद बात पूछी थी कि गोत्र है क्या? भाई गोत्र ओ जो अपना खून का है, भाई मैं दून हूं, मेरा दून मेरा गोत्र है,
या ऐसा कि मैं अपने उपाधि के तौर पे कोई गोत्र ला लूं, भाई कोई भारतीय ला ले, कोई हिंद ला ले, कोई भी किसी तरीके का गोत्र ला सके, भी आपके अनुसार गोत्र है क्या? ये बात उन्होंने पूछी थी अपने से, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाए। गोत्र मेरे हिसाब से गोत्र वो है, बाद में फिर वह जींद में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें 2-3 बात तय करी गई थी। वही 2-3 बातें हैं जो मैं आज भी चाहती हूँ कि आज इस पंचायत में डिस्कस हो। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुमति है कि हम इसी बात पे बात करें जो हम एजेंडा तय कर रहे हैं। एजेंडा है एक गोत्र में विवाह, एक गांव में विवाह और सीमावर्ती गांव में विवाह। और मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि गांव का मतलब 36 बिरादरी, कोई एक जाति नहीं। 36 बिरादरी की बेटी सबकी बेटी होती है। तो सारे मेरी सरदारी से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपनी बात इन्हीं 3 बातों के इर्द गिर्द रखें और इन्हीं पे अपने सजेशन दें। ऐसी बातें बताएं कि किस तरीके से हम इस आंदोलन को और कैसे मजबूत कर सकते हैं और साथ में मिलके कैसे आगे लड़ सकते हैं। और आप लोग अपना एक एक करके जिस तरीके से ये पंचायत दादाजी जाएं अपनी चलाएं और आप लोग अपना सुझाव रखें। आप लोगों का यहाँ पहुंचने पे सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य सतरावल खाप के अध्यक्ष प्रोफेसर गंभीर सिंह खरब जी, आज इस आयोजन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं और इस आयोजन की आयोजिका हमारी बेटी सोनिया दुहोन, खापों के सरदार, भिन्न भिन्न तपों से आए सतरावल खाप के प्रवक्ता भाई करमवीर फूल सिंह जी, वह बहुत सारे खापों के यहाँ प्रधान बैठे, नाम लेऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। मातृशक्ति भजन उपदेशक भाई ईश्वर छात्र जी, छायाकार पत्रकार दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का विषय जैसे बताया गया, संस्कृति बचाओ, बहुत अच्छी बात है, इस बेटी ने पहल की है। हम सबका कर्तव्य बनता है। अब हमारे समाज के अंदर इतनी कुरीति आ गई है, हम डरते हैं। मैं भी एक ग्रामीण पटल से आकर के फिलहाल तो जींद में रहता हूं, लेकिन ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ अपने चाचे ताऊ दादा के पास बैठ करके ये बातें सुनते रहे। जैसे समगोत्र की बात आई है, ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। गांव में शादी करने के केस आते हैं, अपने गुहाड़ में करने के आते हैं, जो कि हमारी संस्कृति ये अलाउ नहीं करती, आज्ञा नहीं देती। और ये स्वाभिमानी कौम जिसने मुगलों को बजाया, जिसने सिकंदर को भी भगाया था, इसका अगर चर्चा करूंगा तो एक बहुत बड़ा समय लग जाएगा। ऐ मेरे खाप के सरदारों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं कि इस संस्कृति को आप ही बचा सकते हैं। आपका वजूद जो है एक बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न समय पर आपका योगदान रहा है, चाहे वो बॉर्डर पर सेना की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, या गांव के अंदर कोई भी फैसले होते हैं, कोर्ट में तो बहुत लंबे टाइम लगते हैं। आपने जो पंचायतों में मान सम्मान दिया है हर 36 बिरादरी को, वो एक काबिले तारीफ है। अब बात ये है कि इशू ये है, ये बहुत कई बार हो चुकी है, जैसे बेटी ने कहा भाई इसमें मंथन करो, चिंतन करो, अब हम इस कुरीति को कैसे दबा सकते हैं। मैं शहर में भी देखता हूं, हमने एक किसी भी लड़की को देखा, कहीं भी हमने ऐसा नजर आया, हम डरते हैं उसके माँ बाप को बताते हुए, कहीं ये बीमारी तेरे गल में ना गल जा, लेकिन जो खून है वो रुकता नहीं है। साथियों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त की लड़की, मेरे नजदीक एक गोपाल स्कूल है, मैं अथेंटिक बात करूंगा, कोई बनावटी बात नहीं कहूंगा आपके सामने। और उस स्कूल के अंदर थोड़ी सी करीब करीब 50 मीटर दूरी पर मेरा मकान है, मेन जगह पे। तो मैंने
उस लड़की को एक लड़के के साथ बातें करते हुए देखा। इत्तेफाक से वो मेरे दोस्त की लड़की थी, मैं उस बच्ची को नहीं जानता था। तो मैं सामने बैठा था कुर्सी पर, एक और मेरा दोस्त था, वहां अग्रवाल कम्युनिटी के लोग ज्यादा है। तो वो लड़की और वो लड़का बहुत देर तक बातें करते रहे। मेरा मन करे भाई लड़की को बुलाऊं, फिर मन कहे ना क्यों खाम खा आफत नहीं, पता नहीं क्या बीमारी गड़मगड़। लेकिन बुजुर्गों, मैंने वो डिसाइड किया, मैंने वो बेटियां बुलाई, वो आ गई, वो थोड़ी ही भाग भी गई। मगर बेटी किसकी है? बोला मैं फलाने गांव की हूँ। माँ किसकी है? फलाने की। तो मुझे ध्यान में आया कि भाई ये तो शायद वो मेरे मित्र उनकी लड़की है। तो वो मेरे पास, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास उसके पड़ोस का एक मास्टर उसके बच्चे को लेकर के आए वो दवाई देने। मैंने कहा भाई वो फलाना है अपना साथी, उसकी लड़की इस गोपाल स्कूल में पढ़ती है? वो बोले हाँ पढ़ती है। तो उसने कहा कि बात थी? मगर भाई बात कुछ नहीं थी। तो वो पता नहीं भाग गया, उसने उसको जिक्र किया और अगले ही दिन वो भाई साहब आ गए, 6 फुट का जवान वो गाड़ी मेरे सामने आके रोकी और मैं भी डर गया भाई, महा मामला तो गड़बड़ है कुछ, तो भाई लड़की न हो सकता, कुछ उल्ट सुल्ट कह दिया हो। तो आकर के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उसने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और मेरे पैरा इधर माया, तो भाई है मेरे से बड़ा है। तो बोला भाई साहब आपने बिना कहे मैं समझ गया। बोला मैं तेरी भाभी को कई बार कहता हूँ फीस तू देगा, देखा मैं नौकरी संभालू तो ये करूँ, और आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो उसने उस गुड़िया की शादी कर दी। तो ये कहीं न कहीं हमने आगे आना पड़ेगा और उस जायज आदमी का साथ आपने देना पड़ेगा। कहीं भी किसी के साथ अप्रिय घटना होती है, अगर जो उसका साथ नहीं दोगे तो 4 आदमी और देखते हैं वो पीछे हट जाते हैं। चौधरी दलबीर सिंह खरब जी पार्टी में रहे हैं, मेरे बड़े, मैं इनका बहुत अनुसरण करता हूँ, इनकी प्रेरणा मुझे मिली है, बहुत ही सज्जन आदमी है। मैं सतरावल खाप का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। ऐसे सज्जन आदमी को आपने इतनी बड़ी खाप का प्रधान नियुक्त किया है, आप इसके धन्यवादी हैं। तो हमने जो एक चिंतन करना है, यहाँ बीबीपर गांव में सुनील जागरण सरपंच था, उसने सबसे पहले आयोजन किया था खापों का, जिसमें मैं भी आमंत्रित था और बहुत बड़े बड़े चैनल और काफी लोग वहां एकत्रित हो रहे थे। तो वो ऑनर किलिंग के ऊपर विशेष फोकस था। तो मैं अपनी बिटिया ने कहना चाहता हूं प्रधान जी की इजाजत से, कि इस बुराई के साथ साथ समगोत्र के साथ साथ एक विषय ये भी जोड़ देना चाहिए, ऑनर किलिंग को कैसे रोका जाए। सरकार ने बहुत प्रयास करे, तो हम छोटे से छोटी इकाई उस पर जाएंगे। एक परिवार है, फिर एक ठोड़ा है, काना है और एक गांव है। हमने उन सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और दोस्तों, इस बात को केवल आप ही रोक सकते हो, मेरा यह दावा है, मेरा अनुभव है। आप सबने इन बातों को भुला करके एक होना पड़ेगा। और ये जो आप जैसे बुजुर्ग हैं, जितने खापा के प्रतिनिधि हैं भाई, सारे बहुत बड़े बड़े पंचायती हैं, सारे का हाथ जोड़ के निवेदन है, आज की जो पंचायत है वो समगोत्र विवाह पर गांव घुमाने का लग दे, जो विवाह उस पर अपना फोकस रखे, सभा का ध्यान रखे, क्योंकि प्रतिनिधि बहुत आए हुए हैं, सबको टाइम देना, सबका मान सम्मान है। एक अनुरोध और है भाई, ये पत्रकार साथी खड़े हैं, जो हमारे सम्मानित साथी चेयर पे बैठे हैं, वो पत्रकार साथियों को कुर्सी देने का काम करें। अगले जो वक्ता है श्री ओम प्रकाश कंडेला खाप के प्रधान जी, वो आए और इसके ऊपर अपनी जो वाणी है वो देने का काम करें। आज की सभा के अध्यक्ष डीपी दलबीर सिंह खरब, सभी खापों की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज जो ये संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ जो मुद्दा सतरौल खाप ने उठाया है, हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों?
आज का जवान और सुनाओ, ठीक हो? परिवार ठीक है साहब? इस ओर सोचता नहीं, दौड़ रहा। साथियों, एक तो समगोत्र में शादी और दूसरे अपने गांव गुआंढ में शादी। इसका भी सरकार ने कानून बनाना चाहिए। और कानून क्या? भाई गांव की गांव में शादी मान्य ना हो और गांव गुआंढ में मान्य ना हो। और तीसरा, अजय कुर्सी एक और ज्वलनशील मुद्दा है। वो कौन सा मुद्दा है? लिव इन रिलेशन। इस लिव इन रिलेशन ने आज हजारों परिवार को उजाड़ दिए। साथियों, इस कानून की तो कोई जरूरत भी नहीं थी। तो हमने या तो कोई शिष्टमंडल बनाकर और सरकार से मिलो कि ये जो लिव इन रिलेशन का मुद्दा है, इसको तो ये कानून जो बना है, इस कानून को खत्म किया जाए। तो साथियों, आप ये ना समझें कि ये सरकार नहीं मानेगी इस बात को। क्यों? इस लिव इन रिलेशन में तो पैसा बसाया परिवार उजड़ जाता है। 3-4 बच्चों के माँ बाप हैं, वो नहीं सोचते उजाड़ देते। तो साथियों, आप सबसे यही प्रार्थना है कि भाई ये चाहे तो शिष्टमंडल बनाकर या कोई मीटिंग बनाकर इसका कोई ऐसा हल निकालें कि हम इससे बचे रहें। और मैं तो इस बहन का भी धन्यवाद करता हूँ। इसने संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ जो ये मुहिम छेड़ी है, ये बहुत बढ़िया है। जय जवान जय किसान। वैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।